न्यूजीलैंड वालों, कैसा लगा हमारा जलवा और कैसा लगा तूफान। कर दिया ना पहले ओडीआई की तरह दूसरे ओडीआई में भी तुम्हारा काम तमाम। अरे तुम लोग तो क्या लगा था, ये ससुरी बोरवेल पहले ओडीआई में 140 रन की पारी खेल के अपने आप को तुर्रम खान समझ रहा था ना, और दूसरे ओडीआई में हराने की औकात दिखा रहा था। देखो हमारे गेंदबाजी और बल्लेबाजी का जलवा, और निकाल दिया तुमको दूसरे ओडीआई में भी हलवा। अरे ओ शर्मा जी, आज तो वाकई में तुम लोग जिस तरह से खेल दिखाए हो ना ससुरी, हम भी मान गए तुम लोग क्या खतरनाक खेल दिखाते हो। ससुरी T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप जब आता है तब तुम लोग लुल्ल हो जाते हो, लेकिन जैसे ही बायलेटरल सीरीज होता है दुनिया भर के टीमों को आसानी से लुल्ल बनाते हो। अरे श्रीलंका को तुम लोग जिस तरह से लुल्ल बनाया था, हमें उम्मीद नहीं था कि हम लोग को भी ऐसे लुल्ल बनाओगे और एक के बाद एक ससुरी 2 ओडीआई हराओगे। अरे वो लातम भाई, तुम चिंता मत करो, अभी तो ये दूसरा ओडीआई ही हारे हो ना, अब देखना तीसरा ओडीआई भी बहुत बुरी तरह से हारोगे और तुम लोग का सोपड़ा हम साफ करेंगे। अरे तुम लोग ससुरी आज बहुत कम रन बनाए थे, नहीं तो आज भी मैं दूसरा ओडीआई में भी दोहरा शतक बनाने का मूड से आया था, लेकिन तुम लोग ससुरी मात्र 108 रन पर लुल हो गए, जिससे मेरा अर्धशतक भी ससुरी पूरा ना हो सका। अरे वो इंडिया वालों, तुम लोग ससुरी आसानी से जो जीत दर्ज कर रहे हो ना, ये हमारे क्रूल कप्तान लाथम की वजह से हो रही। एक तो ससुरी टॉस नहीं जीत रहा है और दूसरे ही पहले बल्लेबाजी करने आ जाता है और लुल होके चला जाता है। अब तुम्हारी ओर से ससुरी रोहित शर्मा एक तो टॉस जीत जाता है, ऊपर से बल्लेबाजी भी बेहतरीन करके टीम इंडिया को शुरुआत दिला देता है। इसी की वजह से तुम लोग बार बार जीत रहे हो, नहीं तो न्यूजीलैंड से जीतने की औकात तुम्हारी नहीं होता। वो टकलू चाचा, हमें तो लगता है तुम ससुरी अभी भी गलतफहमी के शिकार बने हुए हो। इतनी बुरी तरह से 2 ओडीआई में हार मिली है तो भी तुम्हारी अकल नहीं खुली है। अरे पहले ओडीआई में मात्र 12 रन से जीते थे, तो लोग ससुरी दूसरे ओडीआई में 8 विकेट से हराए हैं। अब तीसरे ओडीआई में देखना ससुरी 10 विकेट या 300 रन से हराएंगे और तुम लोग देखना इंडिया में ही बैठ के बाप बाप चिल्लाएंगे। अरे वो कोहली भाई, तुम्हारे सभी बल्लेबाज भले हमारे खिलाफ रन बनाने, लेकिन तुमको तो ससुरी हम रन नहीं बनाने देंगे। पहले ओडीआई में ससुरी बोल्ड कर दिया था, अब दूसरे ओडीआई में देखो स्टंपिंग करा दिया है, और तीसरे ओडीआई में भी तुम्हारा मैं बुरा हाल करने वाला हूँ, क्योंकि जब तक मैं न्यूजीलैंड में खेलते रहूंगा तुमको तो ससुरी रन नहीं बनाने दूंगा और एक के बाद एक लुल करके तुम्हें पवेलियन लौटाते रहूंगा। अरे वाह सेंटनर भाई, तू ससुरी क्या हमारे टीम के बल्लेबाजों को लुल बनाएगा? लुल तो हमने तुम्हारे बल्लेबाजों का बनाया है और देखो क्या हाल हो गया है। मेरा भी नाम ससुरी मोहम्मद शमी है और मेहमानों को कोई नहीं करते हम कमी है। याद रखना, कुछ कमी रह गया होगा तो बोल देना। तीसरे ओडीआई में और भी खतरनाक गेंदबाजी का जलवा लाएंगे और तुम लोग को तो ससुरी 50 रन के अंदर ही देखना ऑल आउट कर जाएंगे। तो शमी, तुम्हारी गेंदबाजी का कमी तो ससुरी मैं कर दूंगा। दूसरे ओडीआई में तो बच गए हो ना, अब तीसरे ओडीआई की ससुरी धमकी मत देना, क्योंकि ये बोरवेल जब तक रहेगा मेहमानों के घर में घुस के कूटते रहेगा। याद है ना पहले ओडीआई की कुटाई? अब दूसरे ओडीआई में तो बच गए हो, लेकिन तीसरे ओडीआई में जरूर मैं याद दिलाऊंगा और तुम लोग को अपने बल्लेबाजी से लुल्ल बना के देखना न्यूजीलैंड को जिताऊंगा। अरे वो बोरवेल भाई, तू तो ससुरी एक ओडीआई में शतक क्या लगा लिया है, बार बार रट लगाए बैठा है। अरे हमारे तरफ से देखो क्या खतरनाक बल्लेबाजी हो रही है और तुम्हारे गेंदबाजों को लुल्ल बना रही है। अब तुमको ससुरी तीसरे ओडीआई में भी देखना ऐसे ही लुल्ल बनाएंगे और सुपड़ा साफ करके ससुरी न्यूजीलैंड भगाएंगे। वो शर्मा जी, अब तो हमें भी लग रहा है तुम लोग ससुरी हमारा सुपड़ा साफ ही करके मानोगे, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का खतरनाक जलवा आ रहा है ना, अब हमें कोई नहीं बचा पाएगा और हमें भी लग रहा है ससुरी हमारा सुपड़ा साफ ही हो जाएगा।